नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, एमपी में बेरोजगार भी कर सकते हैं खुद का कारोबार शुरू। क्लर्क की नौकरी थी, सैलरी 15,000, छापा पड़ा तो 30 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, 24 मकान, 40 एकड़ जमीन। भोपाल में नियम लागू होने के पहले ही दिन पेट्रोल पंप संचालकों ने बिना हेलमेट वाले दुपहिया चालकों को पेट्रोल देना बंद कर दिया है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक खास प्लान पेश किया है। सिर्फ ₹1 में 2 GB डेटा कॉलिंग रोज 30 दिन के लिए। रक्षाबंधन 7 घंटे 37 मिनट ही रहेगा राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। अयोध्या के विद्वानों ने बताया सभी शुभ समय। एमपी के 250 स्कूलों की मान्यता रद्द होने के बाद बच्चों की पढ़ाई पर नहीं आएगा संकट, दूसरे स्कूल में कराया जाएगा एडमिशन। कहीं मृतकों के नाम दिखे तो कहीं पति का नाम ही गायब। पटना में वोटर लिस्ट देख मतदाता हैरान। काशी से पीएम मोदी का स्वदेशी अपनाने का आह्वान, बोले आज से घर में केवल भारतीय वस्तुएं ही आएं। गिरिडीह और दुमका में बनेंगे नए चिड़ियाघर, जंगल में सड़क निर्माण पर रहेगी रोक। फ्लाइट में एक्स्ट्रा लगेज पर बवाल, स्पाइस जेट कर्मचारियों ने चार्ज मांगा तो भड़का सेना का अधिकारी, 4 लोगों को बुरी तरह पीटा। सेना का जवान मेरठ कैंट स्टेशन प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के संग दौड़ाने लगा, कार यात्रियों में फैल गई दहशत। बनास नदी में डूबे 2 बच्चों को बचाया, खुद डूब गया। 30 जिलों में कल बारिश का अलर्ट। झालावाड़ में 6 अगस्त तक स्कूलों की छुट्टी। नई ट्रेन सेवाओं की सौगात, जबलपुर, रायपुर और रीवा पुणे एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की गई हैं, जिससे व्यापार और पर्यटन को फायदा होगा। पशुपालन में राष्ट्रीय पुरस्कार, मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय लाइव स्टॉक मिशन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। इंदौर में एक पेट्रोल पंप पर 3 बाइक सवार युवकों ने बिना हेलमेट पेट्रोल मांगा। मना करने पर कर्मचारियों से झगड़ा किया और चाकू दिखाकर धमकाया। एक युवक ने जलती हुई तीली पेट्रोल टंकी के पास फेंकी और भाग निकले। मध्य प्रदेश में मॉनसून जोरों पर है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी का कहना है कि अभी कुछ दिनों तक बारिश का दौर ऐसे ही जारी रहेगा। कई नदियां भी उफान पर हैं। प्रयागराज में सड़कों पर हो रहा शवों का अंतिम संस्कार, गंगा के बाढ़ से जलमग्न हुआ श्मशान घाट, बढ़ गई परेशानी। सिंध नदी में उफान से मचा हाहाकार, गांव स्कूल जलमग्न। डैम के 8 गेट खोलकर छोड़ा जा रहा पानी, शिवपुरी शहर के भी कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। बारिश का पानी गलियों, घरों और दुकानों में भर गया है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। आवागमन बाधित है और कुछ स्थानों पर विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। 6,000 करोड़ से भी अधिक के निवेश से चमकेगा मध्य प्रदेश का यह जिला, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। मध्य प्रदेश में नीमच एक ऐसा जिला था जिसमें कोई समय में युवा रोजगार के लिए जिले को छोड़कर पलायन करने को विवश हो चुका था, परंतु पिछले कई सालों में जिला मुख्यालय पर ही नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। इससे युवाओं के जिले में पलायन पर काफी हद तक ब्रेक लग चुका है। एमपी में टीचर्स की डिजिटल अटेंडेंस पर स्कूल शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में टीचर्स के लिए डिजिटल अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है, जिस पर बवाल भी मचा हुआ है। अगस्त 2025 से देश भर में राशन कार्ड धारकों और गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के लिए 5 नए नियम लागू होंगे। इन नियमों को लागू करने का उद्देश्य लाभार्थियों को समय पर और सटीक सहायता उपलब्ध कराना, पारदर्शिता बढ़ाना और योजनाओं का दुरुपयोग रोकना है। यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ी खबर, अगस्त से नए नियम होंगे लागू। फिंगरप्रिंट के जरिए कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट, जो जल्द मिल सकती है नई सुविधा। प्रयागराज में फिर मंडराया बाढ़ का खतरा, गंगा यमुना का तेजी से बढ़ रहा जल स्तर।
राला मंडल में बरही पर्यटकों की संख्या, वीकेंड में 4000 से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। एक दिन का राजस्व संग्रहण 1.5 लाख तक पहुंचा। किसानों की बल्ले बल्ले, सरकार ने 22 फसलों के एमएसपी में रिकॉर्ड वृद्धि की। अरहर आरए 60,000 के पार पहुंचा। प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। भोपाल, नर्मदापुरम, अशोकनगर में स्कूलों की छुट्टी। लाडली बहना योजना, कब होंगे नए पंजीयन, कब राशि बढ़कर होगी 3,000? सरकार ने विधानसभा में दिया ये जवाब। महिला और बाल विकास मंत्री ने विधानसभा में एक बार फिर साफ कर दिया है कि लाडली बहनों के लिए नए पंजीयन शुरू करने और राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए करने को लेकर सरकार के पास अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। एमपी राजस्थान की बारिश से चंबल में उफान, आगरा के 7 गांवों से संपर्क टूटा, घरों में कैद हुए लोग। कृषि विभाग के शासन सचिव ने उर्वरक फैक्ट्री का किया निरीक्षण, यूरिया और डीएपी की उपलब्धता की ली जानकारी। इन योजनाओं के तहत 229 किसानों को निःशुल्क मिला सिंचाई के लिए सोलर पंप। नकली डीएपी खाद से भरा ट्रक किया गया जब्त। प्रशासन और ग्रामीणों की सतर्कता से नकली खाद से भरा एक ट्रक पकड़ दधा गया, जिसे डीएपी के नाम से बेचा जा रहा था। बताया गया कि ट्रक से बड़ी मात्रा में नकली उर्वरक गांव में पहुंचाया जा रहा था। डीएसपी को मिली लव मैरिज करने की सजा, समाज ने किया बहिष्कार, परिवार को किया जा रहा प्रताड़ित। रतलाम में छात्रों का पैदल मार्च, भागे भागे आए कलेक्टर, बीच रास्ते सुनी शिकायत। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद जरूरी खबर है। मोदी सरकार द्वारा 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग की घोषणा किए हुए अब 6 महीने से अधिक समय हो गया है। 7वें वेतन आयोग के 31 दिसंबर 2025 को अपना 10 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद इस आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू होना था। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस बीच केंद्र ने संकेत दे दिया है कि वह नए वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा कब 1 करोड़ से अधिक सेवारत कर्मचारी और पेंशन भोगी सरकार द्वारा संदर्भ की शर्तों टीओआर को अधिसूचित किए जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए सिफारिशों का रास्ता साफ होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र कर्मचारी पक्ष